हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आराम यानी कंफर्ट एक नशा बन चुका है, जहां स्क्रॉलिंग एक लाइफस्टाइल बन गई है और जहां बहानों को किसी बड़ी उपलब्धि की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जहां असली दर्द से भागा जाता है और नकली खुशी का पीछा किया जाता है। जरा खुद को देखो और अपने आसपास देखो। लाखों लोग एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। सुबह उठना, फोन उठाना, खाना, स्क्रॉल करना और एक ऐसे भविष्य का इंतजार करना जो शायद कभी आएगा ही नहीं। आज से 10 साल बाद ज्यादातर लोग मोटे होंगे, कमजोर होंगे, डरे हुए होंगे और आज से कहीं ज्यादा डिप्रेस्ड होंगे। तब वो दुनिया को दोष देंगे, वो सिस्टम को दोष देंगे, वो अपनी किस्मत को कोसेंगे, लेकिन वो कभी खुद को दोष नहीं देंगे। पर कड़वा सच ये है मेरे दोस्त कि तुम्हें उनमें से एक होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम आराम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारा खून तुम्हारे पूर्वजों का खून है। वो लोग जो तूफानों में चले, जिन्होंने जंगलों में राज किया, जिन्होंने अकाल और युद्ध झेले, तुम्हारे डीएनए के हर हिस्से में सर्वाइवल और ताकत की कहानी लिखी है। लेकिन आज की दुनिया तुम्हें ताकतवर नहीं देखना चाहती। यह सिस्टम तुम्हें डिपेंडेंट बनाना चाहता है, फास्ट फूड पर, सस्ते डोपामीन पर और डिस्ट्रैक्शन पर। तुम्हें अब शिकार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक जगह बैठना है, हुकूम मानना है, कंज्यूम करना है और धीरे धीरे खामोशी से सड़ना है। उन्हें योद्धा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ कमजोर भेड़ें चाहिए। और सबसे दुख की बात जानते हो क्या है? सपने शोर मचाकर नहीं मरते, सपने खामोशी से मरते हैं। एक मिस्ड वर्कआउट के साथ, एक 5 मिनट और स्क्रॉल कर लूं वाली सोच के साथ और उस झूठे वादे के साथ कि मैं कल से पक्का शुरू करूंगा। यह सडन बहुत धीमी होती है, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं होती। लेकिन एक दिन तुम सोकर उठोगे और शीशे में देखोगे और तुम्हें उस इंसान से नफरत होगी जो तुम्हें वापस देख रहा है। तुम एक ऐसे शरीर में फंसे होगे जिससे तुम नफरत करते हो, एक ऐसे दिमाग में कैद होगे जिससे तुम भाग नहीं सकते और एक ऐसी जिंदगी जी रहे होगे जिसे तुमने कभी चुना ही नहीं था। रिग्रेट यानी पछतावा, ये धीरे से कान में नहीं बोलता, ये चिल्लाता है, ये जलाता है, ये तुम्हें अंदर से खा जाता है जब बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। क्या तुम यही अंत चाहते हो? अगर नहीं तो अगले 30 दिन तुम्हारी जिंदगी का ग्रेटेस्ट कमबैक हो सकते हैं। इस लेजी जनरेशन के जाल से निकलने का रास्ता यहाँ है, इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने माहौल को बदलो। तुम्हारी विल पावर कभी भी तुम्हारे माहौल से नहीं जीत सकती। अगर तुम्हारे कमरे में आराम है तो तुम सोओगे, अगर फोन हाथ में है तो तुम स्क्रॉल करोगे। अपने कमरे को एक वॉर रूम बनाओ। दीवारों पर वो लिखो जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाए, शीशे पर वो लिखो जो तुम्हारे बहानों को तमाचा मारे। हर वो चीज हटा दो जो तुम्हें कमजोर बनाती है। दूसरा नियम, दर्द को अपना दोस्त बना लो। आराम एक पिंजरा है और दर्द उस पिंजरे की चाबी। तुम्हें लेजीनेस से डरना होगा, मेहनत से नहीं। अगले 30 दिनों के लिए तकलीफ को अपना धर्म बना लो। हर रोज 1 घंटा शारीरिक दर्द, जिम जाओ, दौड़ो, अपना शरीर तोड़ो और 30 मिनट मानसिक सन्नाटा, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, सिर्फ तुम और तुम्हारी कमियां। याद रखना, जहां दर्द नहीं वहां विकास नहीं। नो पेन नो ग्लोरी। और तीसरा, शेरों के साथ चलो। कमजोर लोग एक दूसरे को तोड़ते हैं, ताकतवर लोग एक दूसरे को बनाते हैं। अपने दोस्तों को देखो, अगर वो तुम्हें बेहतर बनने के लिए पुश नहीं कर रहे तो तुम्हें नए दोस्तों की जरूरत है। अकेले रहो लेकिन उस भीड़ का हिस्सा मत बनो जो तुम्हें खाई में ले जा रही है। ज्यादातर लोग मर चुके हैं, वो सांस ले रहे हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं। उनके सपने ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन तुम ज्यादातर लोगों में से नहीं हो। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुम्हारे फेफड़ों में अभी भी आग बाकी है। उनकी तरह मत मरो, उनकी तरह सड़ हो मत। उठो, हिलो और लड़ो। आराम तुम्हारी कब्र है और संघर्ष तुम्हारी तलवार। उस तलवार को उठाओ और इस लेजी जनरेशन का चक्रव्यूह तोड़ दो। अगर यह बात तुम्हारे दिल पर लगी है तो अभी कमेंट में लिखो, आई चूज डिस्कम्फर्ट, मैं संघर्ष चुनता हूँ। जाओ और अपनी कहानी बदलो। और अगर सच में बदलना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला लेसन मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक
रुकना मत, झुकना मत। जय हिंद।